इतिहास और संविधान। शुरुआत कहाँ से किया जाए समझ में नहीं आता। इतिहास और संवाद, इतिहास और इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए मेरे समझ में नहीं आता, किंतु मैं प्रयास करूंगा कि दोनों को व्याख्या कर सकूं। अगर इतिहास मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन है तो विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। अगर प्रकृति ने जो अपने आप से जो बनाया है, स्वयं रचित किया है, अगर उसे छोड़ दे और मानवीय विज्ञान की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान जो है इतिहास के गोद में हमेशा खेलता था। वो आज की बात नहीं है जब हम कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी, नहीं, विज्ञान जो है वो जब इतिहास जो है विज्ञान की जननी है। क्योंकि अगर हमें आवश्यकता नहीं होगी तो फिर हम उसके बारे में आगे कैसे सोचेंगे। अगर हम वर्तमान में संतुष्ट हो जाते हैं नहीं हमारे साथ जो है वो सही है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, अगर हम संतुष्ट हैं तो फिर विज्ञान का विकास हो जाएगा। और इतिहास हमें यह सिखाता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इतिहास में सिखाता है कि हमें विज्ञान को किस दिशा में लेके जाना है, विज्ञान नहीं सिखाता है हमें इतिहास किस दिशा में जाएगा। अगर परमाणु बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में होता है तो एक दिशा निर्धारित करता है हमारे लिए जो आज आगे आने वाली जो पीढ़ी, आगे आने वाला जो इतिहास है, आगे आने वाला जो भविष्य है, उसमें हम इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे लिए विनाशक है, संहारक है और यह मानवीय जो व्यवहार है, मानवीय जो वातावरण है उसके अनुकूल नहीं है। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं और इतिहास की बात करते हैं, लोग कहते हैं विज्ञान जो है सर्वकालिक है, उसे कहीं भी सिद्ध करते हैं सब एक ही परिणाम मिलता है। इतिहास के साथ भी हम लोग वही बात कह सकते हैं। वो किसी व्यक्ति के एक विचार पे पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है जो कोई एक व्यक्ति बात कहता है वो हो सकता है गलत है उस समय के हिसाब से, लेकिन आने वाले भविष्य में जो है वो उसको सर्वमान्य और सर्वकालिक हो सकता है। तो कभी भी विज्ञान जो हमें दिशा दे रहा है और दशा दे रहा है, और इतिहास जो हमें दिशा और दशा दे रहा है, हमें दोनों को एक दूसरे के साथ परस्पर जोड़ करके देखना पड़ेगा। अगर 2 + 2 4 होता है, E=mc² होता है, अगर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो किसी क्रांति के पीछे भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण होते हैं। कभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी क्रांति के पीछे या किसी आंदोलन के पीछे कारण नहीं है। तो ये हम यह कहें कि विज्ञान बहुत ही समकालिक है, वो तथ्यों पर आधारित है, वहां पर सूक्ष्मता है, यथार्थता, ऐसा नहीं है। अगर वहां पर है तो यहाँ पर भी सूक्ष्मता यथार्थता होती है। हमें उसे देखने का नजरिया है। जब हम बात करते हैं ये कुछ चीजें जो सभी जगह युक्ति युक्त है, मतलब क्या है, जब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और जब हिटलर का उदय होता है, ये सभी क्या है, एक मैसेंजर है। जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मैसेंजर होता है, उसका अवधूत होता है, उसका चाइल्ड होता है। और हिटलर इसी प्रकार से जब उसका उदय होता है उसकी भी अपनी पृष्ठभूमि होती है। लेकिन जब ये उन बातों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उस दिशा में नहीं चल पाते हैं, उनके पतन का भी एक ही रास्ता जाता है। और विज्ञान में भी है, अगर हम कोई प्रयोग करते हैं अगर सकारात्मक दिशा में नहीं जाता है तो विनाशात्मक हो जाता है। इसलिए हम दोनों को अलग अलग करके देखते हैं तो ये सही नहीं है। अगर इतिहास और विज्ञान के कुछ पक्षों को छोड़ दे तो विज्ञान का अधिकांश पक्ष का विकास होता है दर्शन से होता है, और दर्शन का अधिकांश पक्ष का विकास इतिहास से होता है। तो हम यह कह देते हैं इतिहास विज्ञान है नहीं। अगर इतिहास को वैज्ञानिक आवरण में पढ़ते हैं तो इतिहास वैज्ञानिक हो जाता है, और विज्ञान को अगर इतिहास के आवरण में पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक हो जाता है। इसलिए यह कहना तुम्हारे जो बड़े बड़े इतिहासकार ये कहते हैं इतिहास विज्ञान है, ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है क्योंकि एक दूसरे के बिना वो चल नहीं सकते हैं। और हमारे विज्ञान को दिशा इतिहास ही देगा, तो कभी विज्ञान इतिहास को दिशा नहीं दे सकता है। वो उस विकास जो कुछ चीजें छूट गई है उसे वो पकड़ने में या उसे समझने में सहायता कर सकता है, लेकिन इतिहास को दिशा और दशा नहीं दे सकता है। लेकिन विज्ञान को